So you want to be as a powerlifter and aesthetic bodybuilder as well. So exactly what I wanted to be, and I'm currently pursuing in my gym. And let's get into this क्योंकि तुम कुछ knowledge मेरे पास है वो benefit होगी in this topic. So from my story, I started my gym 16 months before, and I started my gym just to lose fat. Then I started to train for aesthetics and muscle building. एंड अभी 2 महीने पहले ही आई स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर स्ट्रेंथ, बेसिकली पावर लिफ्टिंग. एज अ पावर लिफ्टर मेरे को पावर लिफ्टर पूरा नहीं बनना, मेरे को एस्थेटिक्स भी चाहिए बट पावर लिफ्टर भी चाहिए. सो इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैं ये रूटीन है फुल बॉडी एस्थेटिक पावर लिफ्टर. लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे को स्ट्रेंथ भी चाहिए, साइज भी चाहिए. इट्स जस्ट व्हाट इट इज़. मेरे जो प्रोग्रेशन है इन 16 मंथ्स इज मेरे स्क्वाट पे 1 रेप मैक्स है 125, बेंच पे 85 एंड डेड लिफ्ट पे 150. एंड मेरी फिजिक कुछ ऐसे दिखती है अभी इतना प्रॉपर कट तो नहीं है क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट 16 मंथ्स में मैं क्या करता हूँ एक्सपेक्ट. हाँ, सो द एस्थेटिक पावर लिफ्टर रूटीन स्टार्ट्स राइट हियर. लेट्स गो. सो फर्स्टली आई हैव टू मेक दिस थिंग क्लियर, साइज वर्सेस स्ट्रेंथ. ये लोगों को आज तक समझ में नहीं आता दैट मसल मास इजंट डायरेक्टली स्ट्रेंथ. फर्क होता है मसल मास होने में और स्ट्रेंथ होने में. Strength आती है from perfect technique and CNS. CNS is central nervous system, the nerves in your whole body. To grow size, you need hypertrophy. Hypertrophy, I know what अजीब सा word है, but it basically means to grow size. And strength grows from strength training, obviously. So hypertrophy में अपन क्या करते हैं? दोनों में अपन ट्रेनिंग ही करते हैं, पर दोनों फ़र्क क्या? Hypertrophy में हम जाते हैं rep range from 6 to 15 and we do 1 to 2 sets of failure. Whereas in strength training, we only do low reps but with heavy weight, so 1 to 5 reps and 3 to 5 sets of precise form. So what I basically wanted from this routine, aesthetics and strength, obviously. And मैं पहले PPL करता था, मतलब push pull leg split 6 days का. And let's be honest, तुमको strength चाहिए तो nervous system को recovery भी चाहिए होती है. Recovery day is as important as your training day. So I shifted to a 4-day full body powerlifting routine शेयर करने वाला हूँ अभी. बट उससे पहले the ideal numbers to hit. So अब तुम्हारी जो मेन प्रायोरिटी है वो है स्ट्रेंथ और साइज. क्योंकि हम पावर लिफ्टर में हैं तो इट्स जस्ट द ट्रुथ कि अपन की प्रायोरिटी स्ट्रेंथ ही है. सो आइडियली इन अ वीक वी शुड हिट स्क्वाट्स 2 to 3 सेशंस पर वीक. एंड मैं बताता हूँ आगे कैसे इनको करना है. बेंच प्रेस 3 to 4 सेशंस पर वीक एंड डेड लिफ्ट 1 to 2 सेशंस पर वीक. ये आइडियल नंबर से हिट करने के लिए. एंड कुछ 3 टर्म्स को मैं समझाता हूँ. व्हेन आई से हैवी आई मीन लो रेप्स एंड 1 to 3 reps and 2 to 4 sets. Volume day is 2 to 8 reps with 1 to 3 sets, and technique day is the 1 rep max, like the ones which you see in the International Powerlifting Federation or in a powerlifting meet when they do only 1 rep. So technique day is your basically practice day. एक powerlifting वाली routine के अंदर कौन कौन सी muscles रह जाती है? These are your lats, your upper chest, upper traps, shoulder का front delt तो नहीं but side and rear delts, biceps, forearms, abdominals, abductors and adductors, basically your inner thighs, and last में calf, जो कि मेरे को पता है बहुत लोगों को फर्क पड़ता है लास्ट मसल से. तो खैर यही मसल्स रह जाती है पावर लिफ्टिंग में. अगर तुम घुसते हो यही मसल को स्टिमुलस नहीं मिलता तो अपन इन्हीं में ही अपना डालेंगे एस्थेटिक्स के अंदर. सो द स्ट्रक्चर. सो अब वी हैव द आइडियल नंबर्स, वी नो कि कौन सी चीज़ कितनी बार हिट करनी है एंड क्या मसल्स पीछे रह रही है. सो आई हैड टू स्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ माई स्ट्रेंथ साइकिल विच आई टोल्ड यू. स्ट्रेंथ साइकिल मोस्टली चलता है 4 to 6 weeks and aesthetic hypertrophy with recovery and weekly volume. So I applied powerlifting and Mike Mentzer. ये क्या है? Mike Mentzer कौन है? He was a famous bodybuilder जो काफ़ी knowledgeable था इस फील्ड के अंदर. सो पावर लिफ्टिंग के अंदर अपन जाएंगे 3 to 5 सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ लिफ्ट्स, बेसिकली और स्क्वाट्स, डेड लिफ्ट एंड बेंच. एंड माइक मेंसर का हम जाएंगे 1 set of failure, what he preached, that 1 set of failure is all you need. सो बेसिकली जो अपनी STB है उस पर अपन स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करेंगे टिल मिनिमम ऑफ 3 sets एंड मैक्सिमम ऑफ 5 sets. तो बाकी की जो है तुम्हारी एक्सरसाइज उस पर सिर्फ जाएंगे 1 set of failure. सो दिस इज़ द प्लान. सो ये 4 days का ही है, तुम चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो क्या, पर मैं 4 days का ही रखता हूँ क्योंकि रिकवरी भी इंपॉर्टेंट है. सो ऑन मंडे वील हिट स्क्वाट्स हैवी प्लस बेंच वॉल्यूम. नाउ स्क्वाट हैवी का मतलब था कि
1 to 3 reps with a total sets of 2 to 4 bench volume मतलब 1 to 8 reps and sets 2 to 4. बाकी ये तुम्हारा पावर लिफ्टिंग का हो गया. बाकी उस दिन एक्सेसरीज या फिर हाइपरट्रॉफी में करना है लेग एक्सटेंशन, डिप्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंच में काम आते हैं. एक कोई सा बैक मूवमेंट बेसिकली पुलअप्स या फिर रोज एंड साइड डेल्ट वर्क. ये एक्स्ट्रा है, तुम में अगर जान बचती है तो करना वरना मत करना. ये मंडे का हो गया. मंडे को अपन ने बेसिकली हिट किया एंटीरियर चेन. एंटीरियर चेन होती है तुम्हारी चेस्ट लाइक बेसिकली बॉडी की साइड जो होती है आगे वाली, तुम्हारे बैक और जो हैमस्ट्रिंग है दैट इज पोस्टीरियर, चेस्ट और लेग्स जो एंटीरियर. तो बेसिकली मंडे को अपन ने एंटीरियर चेन हिट करी विद heavy emphasis on squats. फिर ट्यूसडे ब्रेक हो गया. then Wednesday is your deadlift heavy because डेडलिफ्ट में अपन वेडनेसडे को ही अपन इस पर जान डालेंगे. फिर आगे डेज पे अपन डेडलिफ्ट कर लेंगे वॉल्यूम डे. बेंच इस दिन ले सकते हो, लाइक इस दिन भी बेंच का वॉल्यूम वर्क ले सकते हो या फिर इसका एक वो कर सकते हो एक्सेसरीज दैट इज डम्बल चेस्ट प्रेस. एंड आज के दिन एक्सेसरीज होगी लेग कर्ल फॉर योर हैमस्ट्रिंग्स, एबडक्टर्स क्योंकि वो रह जाते हैं, एंड बैक मूवमेंट फॉर लैट्स और बाइसेप. फिर इसके बाद थर्सडे ब्रेक एंड फ्राइडे को फिर स्क्वाट टेक्निक क्योंकि स्क्वाट का हो गया है. टेक्निक नहीं, ये स्क्वाट का टेक्निक डे, बेंच का टेक्निक डे. मैं पर्सनली तुमको चेंज कर सकते हो. ये एक सैम्पल प्रोग्राम है, तुम चेंज कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ व्हाट आई डू. तुम चाहो तो ऑन अ फ्राइडे तुम स्क्वाट्स का वॉल्यूम डे या फिर कुछ और डे भी ले सकते हो, या फिर मंडे को ही तुम ले सकते हो स्क्वाट्स का टेक्निक डे. up to you. On this day of hypertrophy is like extension, upper chest work, abs के लिए and calves के लिए. फिर इसके बाद एक दिन बाद ही on Saturday, Sunday को भी जा सकते हो, पर Saturday is like ठीक पड़ता है. संडे को फिर चिल करो, आराम से मजे करो. पावर लिफ्टिंग के अंदर डेडलिफ्ट वॉल्यूम एंड स्क्वाट्स पे वॉल्यूम ईजी, एंड हाइपरट्रॉफी के अंदर बेसिकली आर्म एंड शोल्डर्स डे ही होगा इस दिन. तो शोल्डर्स हो गया, बाइसेप हो गया, एंड लैट्स ले सकते हो अगर तुमको लैट्स सुबह हिट करनी है तो, एंड विद योर फोर आर्म्स. So basically what I want to summarize is मंडे को स्टार्ट करो विद स्क्वाट्स एंड बेंच. वॉल्यूम और हैवी तुम्हारे ऊपर है, एंड एक्सेसरीज के अंदर उन्हीं की एक और पकड़ लो एक्सरसाइज with a back movement which makes a full body routine. Then Tuesday rest. Wednesday को you go posterior chain with bench optional क्योंकि bench press is a exercise जिसको तुम जितना करते हो उतनी अच्छी होती है. The more you touch it, the more you gain it. And इस दिन जो एक्सेसरीज होगी विल बी योर मोस्टली पोस्टीरियर चेन, तो इसलिए मैंने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को इसमें ऐड किया है विद बैक मूवमेंट ऑफ लैट्स. एंड फ्राइडे इज जस्ट द रेप्लिका ऑफ मंडे बट इनवर्स. जो भी तुम करते हो मंडे को उसको जस्ट उल्टा करना फ्राइडे पे. एंड सैटरडे इज योर लाइक वेडनेसडे का अपोजिट रेप्लिका. यू डू अगर हैवी गए थे तो लाइट जाओ, अगर लाइट गए थे तो हैवी जाओ. एंड this is it for a full body aesthetic power lifter. If you learned something from my video, drop me a follow and comment me your ideas and whatever you think. And तुमको अगर ऐसा ही कुछ detailed guideline चाहिए on bodybuilding, so I made a course called the Young Indian Bodybuilder. इसमें complete structure है और for beginners, for choosing their diet split, exercise selection and with their mindset and diet. तो अगर तुम interested हो तो check the link in the description box. With that, it's me Anshul signing off. Thank you for watching. Bye.